ये छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनकी सेवा में मैं पुनः एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ, और यह विषय जो है वह 13वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी परीक्षा के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए, दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं एस्पायरेंट हैं उनके लिए, साथ साथ TRE 4 के जो कैंडिडेट हैं, गुरुजी जो बनने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। जनरल स्टडी के लिए तो जनरल स्टडी में तो आजकल सब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब में जीएस से, जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये आज बिहार स्पेशल में, पिछले मैं कई वीडियो में मैं बिहार स्पेशल के बारे में बताया हूँ। पुनः एक वीडियो में तो संभव नहीं है पूरा बिहार को जानना, इसलिए आज का जो है सब्जेक्ट वो बिहार स्पेशल से ही है। और सब्जेक्ट है आपका बिहार के उद्योग, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार, इंडस्ट्रीज मैंने उद्योग। बिहार के उद्योग कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के लगभग 88% जो जनता है वो गाँव में निवास करती है। बच गया आपका 12% जो शहर के निवासी हैं, शहरों में निवास करते हैं। और यह भी बता दूं कि भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें 28 राज्यों में बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है उस सभी राज्यों से बहुत कम है, सभी राज्यों से कम है। सबसे ईवी जीके में आपको पूछेगा जनरल नॉलेज में कि प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भारत में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भारत में कौन है? तो आपका आंसर होगा बिहार। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम का नाम आता है। सिक्किम, सिक्किम जो है वो भारत में प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में सबसे आगे है। छोटा सा राज्य है लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत है वहाँ। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार में ही है। क्यों है? तो यहाँ कोई उद्योग धंधा वैसा नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, जो हैं भी वो बंद हो गए हैं। फिर भी उद्योग धंधा के बारे में जो बचे हुए हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, और सवाल उद्योग धंधा से भी पूछे ही जाते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार के उद्योग धंधा, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार। कौन कौन है बिहार में उद्योग? तो पहला है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा में है और मुजफ्फरपुर में है। वैगन माने होता है रेल का डिब्बा जिसमें माल ढोवाता है। तो वो डिब्बा का निर्माण मोकामा में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, जहाँ रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, जो माल ढोने का काम, जिसको मालगाड़ी कहते हैं। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, मोकामा में है फैक्ट्री, उद्योग है लगा हुआ, और मुजफ्फरपुर में। दो जगह बिहार में रेल के डिब्बे बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक का कारखाना, मुंगेर में है। मुंगेर जो है उसमें दो कारखाने हैं, एक में सिगरेट बनता है और एक में बंदूक बनाई जाती है। आर्म्स, बंदूक के कारखाना मुंगेर में है और सिगरेट बनता है। तीसरा है जूता कारखाना, जूता बनाने के लिए, बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा जो जूता के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर कंपनी है, जूता बनाती है कंपनी, तो इसका एक कारखाना है मोकामा में, बाटा इंडिया लिमिटेड का।
जहाँ बाटा के चप्पल जूते बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, कहाँ? मोकामा में बाटा इंडिया लिमिटेड जूता बनाने की एक मशहूर कंपनी है। महंगा जूता चप्पल बनाता है और बहुत मजबूत बनाता है। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? मोकामा में है। उसके बाद चमड़ा उद्योग में आ जाइए तो मोकामा में है कारखाना, दीघा में है, गया में स्थापित किया गया है। चमड़ा का सामान बनाया जाता है, जैसे बैग है, चप्पल है, जूता है, सब बनाया जाता है। उसके बाद उर्वरक उद्योग, उर्वरक होता है खाद जो हम खेत में डालते हैं पौधा के विकास के लिए, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है पौधा को, N2। और पौधा के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। ये नाइट्रोजन आपको उर्वरक में मिलेगा। खाद तो उर्वरक कहाँ बनता है? एक ही उद्योग है, बरौनी में, बिहार के बरौनी में बनता है। उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन कोयला पर आधारित है, बरौनी में है। थर्मल पावर NTPC का एक स्टेशन है, बरौनी में है। ऐसे तो NTPC का कारखाना जो है वो बाढ़ में भी है और नबीनगर में भी स्थापित किया गया है। तो 3 गो हो गया। ये यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन बरौनी हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ जिला में, और एगो है नबीनगर, नबीनगर औरंगाबाद जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद जिला में पड़ता है। यहाँ पर NTPC के कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। बिहार स्टेट, लेकिन ये कोयला पर आधारित जो है वो आपको बरौनिया में है। कोयला जला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। बाढ़ नबीनगर कोयला का उत्पादन कोयला पर आधारित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। स्कूटर जो है बनाने का कारखाना फतुहा में है, पटना के पास है। वहाँ पर स्कूटर बनाया जाता है और इसका नाम है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। कहाँ पर है? फतुहा में, पटना के पास। वहाँ पर स्कूटर बनाया जाता है, मोटरसाइकिल नहीं, स्कूटर, दोपहिया वाहन। उसके बाद लाह उद्योग है, गया में बनता है, पटना में बनता है। लाह के सामान जैसे चूड़ी वगैरह बनती है तो गया में भी बनता है और पटना में भी बनता है। उसके बाद आ जाइए तंबाकू उद्योग, मुंगेर में, गया में, आरा में, बिहार शरीफ में। तंबाकू बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, और भी पान है, गुटखा है, सब जो है तो मुंगेर में बनता है, गया में बनता है, आरा में बनता है और बिहार शरीफ में बनता है। इन 4 जगहों पर तंबाकू उद्योग के कारखाने हैं। उसके बाद कांच उद्योग, कांच माने शीशा होता है, शीशा के सामान बोतल है बनता है, गिलास बनता है, शीशा के प्लेट है, तो ये सब पटना में बनता है। कांच उद्योग का कारखाना है पटना में, जहाँ पर शीशा के गिलास है, प्लेट है, कप है, ये सब बनता है पटना में। तसर कपड़ा उद्योग भागलपुर में बनता है। तसर कपड़ा जो है वो बिहार के भागलपुर जिला में वहाँ पर बनता है, वहाँ पर कारखाना है भागलपुर में। उसके बाद बटन उद्योग, मेहसी बटन जो फुल पैंट में, शर्ट में जो बटन लगता है तो उसका निर्माण बिहार के मेहसी में, मेहसी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। मेहसी में बनाया जाता है बटन, जो शर्ट में लगता है, फुल पैंट है, शर्ट है, इस सब में लगता है बटाम, वो मेहसी में बनता है। मेहसी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है, जहाँ पर बटन बनाया जाता है। उसके बाद सिंदूर उद्योग, जो महिलाएं सिंदूर करती हैं, करीब करीब सभी महिलाएं जो विवाहित हैं वो करती हैं सिंदूर। तो सिंदूर का निर्माण लखीसराय में होता है। बिहार के लखीसराय में सिंदूर का कारखाना है, सिंदूर वहाँ बड़े पैमाने पर बनता है। सिंदूर उद्योग कहाँ है? लखीसराय में। आपको क्वेश्चन आएगा कि सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ है? आंसर होगा लखीसराय। उसके बाद बीड़ी उद्योग है, बीड़ी बनाने का कारखाना, तो झाझा में है, बिहार शरीफ है और जमुई है। इन 3 जिलों में बड़े पैमाने पर बीड़ी मजदूर काम करते हैं, कारखाना है और बीड़ी का निर्माण होता है जो अन्य राज्यों में भेजा जाता है। झाझा है,
बिहार शरीफ है और जमुई है। ये 3 जिला में बीड़ी का उद्योग है। उसके बाद पटाखा उद्योग, दिवाली में जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं या शादी ब्याह के अवसर पर लोग पटाखा छोड़ते हैं, तो पटाखा बिहार में कहाँ बनता है? पटना सिटी में बनता है। कहाँ? पटना सिटी में बनता है। और कुछ बाहर से भी लोग मंगाते हैं। रेल इंजन मरम्मत, रेल इंजन जो बिगड़ जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसका मरम्मत कहाँ होता है? जमालपुर में। जमालपुर वर्कशॉप है, वहाँ पर क्या है? वर्कशॉप, यहीं पर भेज दिया जाता है। टूटे फूटे जो इंजन हैं उनको वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेजा जाता है। रेल का पहिया का निर्माण, बेलापुर और छपरा 2 जगह होता है। रेल जो है, डिब्बा जो है, चाहे पैसेंजर का डिब्बा हो चाहे मालगाड़ी का डिब्बा हो, उसमें पहिया नीचे लगा हुआ रहता है। तो उस पहिया का निर्माण बेलापुर में होता है और छपरा में होता है। बेलापुर छपरा में ही पड़ता है, छपरा में होता है। उसके बाद स्लीपर कारखाना, मधेपुरा काम अभी चल रहा है, निर्माण कार्य। स्लीपर बनेगा, जो हम लोग यात्रा करते हैं स्लीपर बोगी में सो करके लोग जाते हैं, इसको स्लीपर कहा जाता है। तो वहाँ पर बिहार में भी मधेपुरा में अभी प्रस्तावित है, काम चल रहा है, बनेगा। अभी काम निर्माण का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ प्रस्तावित है स्लीपर कारखाना। मधेपुरा, बिहार के मधेपुरा जिला में है। उसके बाद चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग तो कई जगह है आपका। मोतिहारी है, सुगौली है, मंझौलिया है, चनपटिया है, बिहटा है, मढ़ौरा है, सारण है। ये सब जगह पर चीनी के कारखाने हैं जहाँ चीनी बनती है। उसके बाद आ जाइए सूती वस्त्र उद्योग, तो गया में भी बनता है सूती वस्त्र, फुलवारी शरीफ में भी बनता है पटना के पास, डुमरांव में बनता है, मोकामा में बनता है, पटना, मुंगेर और भागलपुर, यहाँ पर सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं। उसके बाद सीमेंट उद्योग में आ जाइए। सीमेंट कहाँ कहाँ बनता है? तो बंजारी में बनता है। बंजारी कहाँ पड़ता है? रोहतास जिला में पड़ता है, यहाँ सीमेंट का कारखाना है। वारसलीगंज में भी बन रहा है, निर्माणाधीन है। अभी सीमेंट का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन निर्माणाधीन है, कारखाना बन रहा है। और इसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद में सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। 3 जिला है जहाँ पर सीमेंट का उद्योग है। पहला है बंजारी, बहुत दिनों से है, वहाँ पर सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। वारसलीगंज में निर्माणाधीन है सीमेंट फैक्ट्री, अभी निर्माण का काम चल रहा है। और औरंगाबाद में भी सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। 3 जिला है। उसके बाद 3 जगह है, बंजारी और वारसलीगंज पड़ेगा आपको नवादा में, नवादा जिला में, और औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद में बनता है। उसके बाद आ जाइए आप कागज उद्योग। कागज उद्योग, कागज बनता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, किताब छपती है कागज पर। तो समस्तीपुर में है कागज का कारखाना, दरभंगा, पटना और बरौनी, इन 4 जगहों पर कागज का निर्माण होता है, कागज फैक्ट्री है। उसके बाद प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड जो दरवाजा में, खिड़की में प्लाईवुड का काम लोग करवाते हैं, तो उस प्लाईवुड का उद्योग हाजीपुर, एकमात्र जिला हाजीपुर है, वहीं पर होता है प्लाईवुड का। बड़े पैमाने पर प्लाईवुड का निर्माण होता है, कारखाना है प्लाईवुड का, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्लाईवुड का निर्माण होता है। उसके बाद कंबल उद्योग, जाड़ा में जो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, तो कंबल का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो गया में भी बनता है, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी। गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी में कंबल का कारखाना है, कंबल बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। उसके बाद आ जाइए हथकरघा उद्योग, हाथ से सूत काट करके जो बनता है कपड़ा, उसको हथकरघा उद्योग कहते हैं। तो हथकरघा उद्योग का उतना विकास नहीं हुआ है, मधुबनी में है थोड़ा सा, बिहार शरीफ, गया, मुंगेर और भागलपुर में हथकरघा उद्योग स्थापित है, जहाँ पर कुछ मजदूर काम करते हैं और सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद बर्तन उद्योग, बर्तन कहाँ कहाँ बनता है बिहार में? ध्यान दीजिएगा, बिहार सीवान और बिहटा 2 जिला है जहाँ पर बर्तन बनाया जाता है। अलमुनिया का गया में भी बनता है, एक और नाम छूट गया, गया में भी एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, एल्युमिनियम का बर्तन गया में भी बनाया जाता है। बिहटा है और सिवान है, बिहटा, सिवान और गया,
गया में एल्युमिनियम उद्योग है, एल्युमिनियम का बर्तन बनाया जाता है। एल्युमिनियम का बर्तन बनाया जाता है गया में। और सिवान है, बिहटा है। उसके बाद आ जाइए चाय उद्योग। चाय जो हम लोग पीते हैं सुबह शाम, तो उसका भी है। बिहार में लगभग 25,000 हेक्टेयर में चाय की खेती होती है। 25,000 हेक्टेयर में चाय की खेती बिहार में की जाती है। और किशनगंज में, और उसी क्षेत्र में ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, किशनगंज के क्षेत्र में आसपास में। कुल 7 चाय प्रसंस्करण संयंत्र लगाए गए हैं। मैंने कहने का मतलब कि यंत्र स्थापित किया गया है किशनगंज में 7 जगह। इससे अच्छे किस्म के चाय की पत्ती बनाई जाती है। और बिहार में कितना हेक्टेयर में चाय की खेती, भी आपको सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, कि चाय की खेती बिहार में कितने हेक्टेयर में होती है या कितना % जगह में की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25,000 हेक्टेयर में। कहाँ पर होती है चाय की खेती? किशनगंज, पूर्णिया और किशनगंज के आसपास चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और 7 वो संयंत्र लगाए गए हैं, इसमें चाय को शुद्ध किया जाता है और अच्छा से पैकिंग वगैरह किया जाता है, और फिर बाजार में वही चाय आती है। लगाए गए हैं, जिसे 2300 टन से ज़्यादा चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। 25,000 हेक्टेयर में 2300 टन चाय का उत्पादन बिहार में होता है। 2300 टन, एक टन में शायद 1016 किलो होता है। 1016 किलो बराबर 1 टन, बराबर 1 टन। 1016 किलो का 1 टन होता है। तो कुल 2300 टन से ज़्यादा चाय का उत्पादन बिहार के किशनगंज जिला में और उसके आसपास चाय की खेती होती है। और 2300 टन उत्पादन होता है प्रति वर्ष उत्पादन है। 1 टन में कितना? 1016 किलो। उसके बाद आ जाइए रबर उद्योग। रबर के ये बहुत छोटा कारखाना है। बिहार में आरा से 3 किलोमीटर दूर पर जमीरा एक जगह है, जमीरा। वहाँ पर साइकिल और रिक्शा के टायर बनाए जाते हैं। तो रबर उद्योग में भी नाम मात्र का है, लेकिन एक है संस्था, एक कारखाना है जहाँ पर लोग काम करते हैं। और क्या बनता है? तो साइकिल का टायर बनता है और रिक्शा का टायर बनता है। जमीरा एक जगह है, कहाँ है? आरा से 3 किलोमीटर दूर है जमीरा एक जगह। वहाँ पर साइकिल और रिक्शा के टायर बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि जमीरा क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा साइकिल और रिक्शा के टायर के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद बरौनी, तो हम पहले भी बता चुके हैं। खाद उर्वरक का कारखाना है। ध्यान दीजिएगा, खाद अलग चीज होता है और उर्वरक अलग चीज होता है, लेकिन दोनों का अर्थ लोग एक चीज लगाते हैं। खाद अलग है, उर्वरक का अर्थ अलग होता है और खाद का अर्थ अलग होता है। खाद वह होता है जिसको किसान गोबर है, पुआल है, ये सब जमा करके गड्ढा में रखता है, राख है, ये सब जमा करके, और फसलों का जो अवशेष है उसको एक जगह सड़ाता है, तो वही सड़ करके बनता है खाद, जो खेतों में छीटा जाता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। और उर्वरक का निर्माण कल कारखानों में किया जाता है। जैसे यूरिया जो बोरा में बिकता है, बाजार में जो बिकता है, उसको उर्वरक कहते हैं, उसको उर्वरक कहते हैं, न कि खाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाद अलग चीज है, उर्वरक अलग चीज है। उर्वरक जो है बाजार में बोरा में बंद करके बिकता है, खाद बाजार में नहीं बिकता है। अंतर यही है। खाद को किसान लोग स्वयं बनाते हैं, गोबर को सड़ा करके, बहुत दिन से गोबर जमा करके जो सड़ जाता है गोबर, और राख है, गोईठा के राख है, ये सब अवशेष जो है, कृषि अवशेष, जैसे पुआल उवाल हो गया, उस सबको एक जगह रख दिया जाता है। बरसात के दिनों तक आते आते वो सड़ जाता है, और उसी को हम लोग खाद कहते हैं। और उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में होता है। जैसा कि बताया, बरौनी तो खाद के उत्पादन के, उर्वरक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यूरिया खाद का निर्माण होता है। बरौनी में क्यों खाद का बनता है? यूरिया 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, जो पौधा के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधा का विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो बरौनी हो गया खाद, ये खाद न कह करके उर्वरक कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उर्वरक का कारखाना है और यूरिया का उत्पादन वहाँ बरौनी में होता है। तो कुल टोटल 29 को हम बताए हैं कल कारखाने हैं, छोटा बड़ा मिला करके 29 कारखाने हैं जहाँ पर बिहार के लोग काम करते हैं। फिर भी बिहार जो है वो आबादी के हिसाब से बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। सभी 28 राज्यों से सबसे कम बिहार का प्रति व्यक्ति आय है और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो सिक्किम का है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, पूरे 2700 राज्य से ज़्यादा है सिक्किम का। छोटा सा राज्य है लेकिन संपन्न राज्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं इस सेवा के लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो आपसे निवेदन है, बस एक आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को, मित्रों को शेयर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित रहूं कुछ नया टॉपिक लेकर के। ऐसे एक बात और बता देना चाहता हूं कि 72वीं बीपीएससी परीक्षा की प्रीलिमिनरी परीक्षा जो होने वाली थी 27 जुलाई से, वो स्थगित कर दी गई है। अगला डेट निकलेगा तो परीक्षार्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी 4 के कैंडिडेट जो हैं वो भी अभी बातें चल रही है, लेकिन जुलाई में निकलने वाला था। देखिए जुलाई में निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। तो तैयारी 4 के कैंडिडेट जो हैं वो तैयार हैं पीटी और मेन परीक्षा देने के लिए, पीटी और प्लस मेन परीक्षा देने के लिए। पहले पीटी नहीं होता था, मेन परीक्षा होती थी और कैंडिडेट तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में तो पीटी नहीं हुआ, केवल मेन परीक्षा हुई और कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि पीटी भी लेंगे और मेन भी लेंगे। यह व्यवस्था पहले भी लागू था, पहले भी बीपीएससी पीटी और मेन की परीक्षा लेती थी। 1994 में जो परीक्षा हुई थी, जो बीपीएससी करके लोग टीचर बने थे, तो उसमें भी पीटी की परीक्षा हुई थी और मेन की परीक्षा हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, बीपीएससी पहले भी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करा चुका है और वही फिर लागू किया है पुराना नियम, पीटी लेंगे और मेन लेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। तो फिलहाल 72वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी परीक्षा का जो संभावित तिथि था वो स्थगित 27 जुलाई से होने वाली थी परीक्षा, 27 जुलाई से होने वाली थी परीक्षा, वो स्थगित कर दी गई है, पेपर में दिया हुआ है। ऐसे आप लोगों को भी मालूम हो ही गया होगा। नया डेट फिर निकलेगा, लेकिन तैयारी आपको अब छोड़ना नहीं है, अवरुद्ध नहीं करना है। आपकी तैयारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो माने धीरे और स्टडी माने होता है लगातार, STEADY। स्टडी माने होता है लगातार मेहनत करने, लगातार आपको मेहनत करना है, नहीं कि छोड़ देना है कि डेटा पोस्टपोन्ड हो गया, आगे परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई तो आप ढिलाई कर दें। ऐसी बात नहीं है। आपकी तैयारी स्लो हो लेकिन स्टडी हो, स्टडी माने लगातार हो, तब आप परीक्षा में सफल होंगे। और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सुबह में उठ करके ज़रा पढ़िए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा याद होने की संभावना रहती है और ज़्यादा दिमाग फ्रेश रहता है और जो भी पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। इसलिए सुबह पढ़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है, सलाह है आप लोगों को, परीक्षार्थियों को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और सुबह उठने का प्रयास करिए और सुबह पढ़ने का प्रयास करिए, तो आपके लिए याद रखें, क्योंकि ब्रह्म ही भाव सरस्वती देवी। चालीसा में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो परीक्षार्थी विद्या में सफल होना चाहते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
फिर अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।